प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 23वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेठ जी का 23वां सवाल है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इस कथन का समीकरण लिखें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि यह कहाँ का सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है, द्विघात समीकरण का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी पे हल या सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कभी भी जो हम लोग मानेंगे ना उम्र को, तो हमेशा वर्तमान में मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान में उम्र को मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान उम्र बराबर आयु बराबर कितना है, x वर्ष है। अब क्या करेंगे, उसकी माँ का आयु निकालेंगे। तो माँ का आयु कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर क्या दिया है, तो यहाँ दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन अगर 1 साल का है ना, तो रोहन की माँ क्या साल का हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष, इतना साल की हो जाएगी। अब क्या कहता है क्या उनकी आयु का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे प्रश्न से। क्या कहता है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। यहाँ देखिए पश्चात मतलब अभी से 3 साल बाद। अब मान लीजिए अभी आप 16 साल के हैं, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 3 साल बाद हो जाएगा 19 साल के आप हो जाएंगे। अभी आपके पिताजी कितना साल के हैं, तो मान लीजिए 40 साल के हैं, तो 3 साल के बाद क्या साल के हो जाएंगे, 43 साल के हो जाएंगे। मतलब उम्र बढ़ेगा ना दोस्तों, तो माँ और बेटा या बाप और बेटी दोनों का बढ़ेगा, और घटेगा तो सबका उम्र घटता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा बढ़ जाएगा और आपका घट जाएगा। उम्र बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है कि उम्र बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा और उम्र घटेगा तो सबका घटेगा। मतलब समझ गए ना। अगर पूछा गया कि आपका भी 16 साल है, तो 4 साल पहले आपकी उम्र कितना है, तो 4 साल कितना हो जाएगा, तो चूंकि 16 साल है तो 4 साल पहले आप 12 साल के हो जाएंगे। इसी को समझना है। तो क्या होगा, इस तरह सवाल एक भी गलत नहीं होगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से कहता है 3 साल बाद, मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान में रोहन 1 साल का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। अभी उसकी माँ क्या साल की है, तो x प्लस 26 साल की है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, इतना साल की हो जाएगी। और फिर कहता है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों की उम्र को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 360 डिग्री। इसमें कह देता कि पूर्व कहता, तो पूर्व क्या कहता, तो इसके उम्र भी घटाते और इसके उम्र को भी क्या करते, घटाते। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हल कीजिए। यहाँ कहता है इस कथन का समीकरण लिखे, मतलब इसको तोड़ के है ना सिर्फ समीकरण बनाना है, न रोहन की आयु निकालना है न उसकी माँ की आयु निकालना है। क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 29 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हो जाएगा x गुने x प्लस 29 क्या होगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 29 बराबर क्या हो जाएगा 360। एक बार क्या किए, x से इस पूरा में गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्लस 3 से इस पूरा में गुना करेंगे। आइए इसे गुना करते हैं। तो गुना करने पे क्या आएगा, x गुने x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 29 गुने x क्या हो जाएगा 29x। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 3 गुने x क्या हो जाएगा 3x, फिर क्या होगा यहाँ प्लस 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 हो जाएगा और 29 गुने 3 क्या हो जाएगा 87 बराबर क्या हो जाएगा 360 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ x स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ कितना है 29x है प्लस 3x है, तो 29x में 3x जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 32x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अंक में कितना है प्लस 87 है, तो यहाँ क्या होगा प्लस
87 होगा। लेकिन यहाँ कितना है, बराबर 360 है, तो उस पार ना 360 है, अगर उस पार से इस पर लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -360 हो जाएगा। तो इस पर कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्या था, प्लस में था, इसलिए इस पार से इस पर लाए हैं तो माइनस में हो गया है, और इधर कुछ नहीं बचा है तो 0 हो गया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 32x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +32x, और इसको घटाएंगे तो माइनस में से प्लस जब घटेगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से गया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, हाथ लगा 15 में से कितना 8 गया तो 7 हो जाएगा, और 3 कितना 2, बराबर क्या आ जाएगा, 0। हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया, कथन का समीकरण मिल गया। यहाँ लिख देंगे, अतः इस कथन का समीकरण कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 है। आप क्या कीजिए, इस तरह का सवाल हर एग्जाम में हर दिन पूछता है, कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और हाँ, आप हम तो यहीं तक छोड़ दिए क्योंकि सवाल इतना ही पूछ रहा था, लेकिन आप क्या कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए और निकालिए कि रोहन का वर्तमान उम्र कितना है और रोहन की माँ का वर्तमान उम्र कितना है, और कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।